आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और आरबीडी द्वारा यह जारी किया गया है और यह आज का सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप जा करके इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं और वहां से इसका तैयारी जो है कर सकते हैं। तो इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सबको एक साथ किया जा रहा है। तो इसमें तो केवल इस सेट में जीके और जीएस को ही कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन जो शेष रहेगा इसका मैथ और जीके का उसको चैप्टर वाइज करके इस चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप जा करके उसे भी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेट नंबर 8वां। तो सेट नंबर 8वां का देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो आज शुरू करते हैं सेट नंबर 8वां का पहला प्रश्न। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस चैनल से कोई लाभ दिख रहा हो, और इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर कौन सा है? तो कौन सा है? लोथल है। कौन सा शहर है? लोथल। इसका खोज जो है 1954 में किया गया है। कब किया गया? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो कहां दिया था बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश? तो दिया था कहां? सारनाथ में। कहां? सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी यानी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। किसकी स्थापना? सत्यशोधक। और कब किया? 1875 ईस्वी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था कब? 1916 में। 1916। इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ समझौता। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान जो है बन करके तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। किसके साथ? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा न्याय? पहला हो गया सामाजिक न्याय, दूसरा हो गया आर्थिक न्याय और तीसरा हो गया राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना
पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था पहली बार? हॉब्स ने। क्या नाम है? हॉब्स। और कब प्रकाशित किया था? 1658 में। 1658। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। पहला ऑप्शन राज्य सूची पर, और दूसरा है समवर्ती सूची पर, और तीसरा है राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों पर। तो यही इसका ऑप्शन जो है सही है कि राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों पर। अब 14 में आइए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है तो किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये वार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, वार्ड। अब 16 में आइए, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक के सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो यह कथन किसका है? केटी शाह का है। किसका है? केटी शाह। 17 में आइए, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो किसने लिया है? विजय रूपानी ने। किसने? विजय रूपानी। 18 में आइए, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का नहीं है एक भी प्राकृतिक उपग्रह? शुक्र का। किसका? शुक्र। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, शुक्र। ऐसे दो ग्रह वैसे हैं जिसका एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो एक तो हो गया शुक्र और एक हो गया बुध। तो दोनों ग्रहों के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। किसका? बुध का और शुक्र का। 19 में आइए, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। कौन सा रेखा? समवर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो किसमें है? ब्राजील में। कहां? ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्राजील। 21 में आइए, मुरादाबाद, यहां पर खाली स्थान लिख रहा है, तो मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है ये? तो मुरादाबाद जो है पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है, यानी अपना उच्चतम स्थान जो है बनाया है। तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? पीतल के लिए, पीतल के कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनिका झील जो है अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, डी यानी अफ्रीका। अब 23 में, ये बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो किसके साथ? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यांमार। अब 24 में, ये निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, कह रहा है 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है? भारत। 26 में आइए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री घाट से। कौन सा? सह्याद्री घाट। 27 निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 27 में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। क्योंकि आपको गंगा के बारे में तो पता ही होगा कि सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा नदी का ही है, लेकिन डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। इसमें ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया गया है, मिस्टेक से ऐसा हो गया है। कर नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा कहलाती है? तो गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी।
क्वेश्चन नंबर 29 है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा। कौन सा खनिज क्षेत्र? मयूरभंज। 30वां ये कह रहा है कि तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस दाल को? तूर दाल को। तो इसका और नाम क्या है? अरहर। क्या नाम है इसका? और अरहर। 31 में है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है, तो कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ है। कौन सी मृदा? जलोढ़। 31 है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो कौन सा डेटा बुक है? तो इसका सही है रेड डेटा बुक। कौन सा डेटा बुक? रेड डेटा बुक। तो यहां होगा रेड डेटा बुक। तो किसके लिए? जानवर के लिए, वनस्पति के लिए और कवकों के लिए रेड डेटा बुक। 33 में ये बाजार मांग वक्र होता है, तो बाजार मांग वक्र होता है, तो इसका सही उत्तर है कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। यही है क्या? कि बाजार मांग जो है वक्र होता है किसका? तो व्यक्तियों उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। अब 34वां ये कह रहा है प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश देश का दौरा किया था? तो किस विदेश का दौरा किया था? विदेश का। तो नेपाल का। किसका? नेपाल का। अब 35 है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई। 36 में ये लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? गुजरात से। गरबा गुजरात से। गुजरात से गरबा और डांडिया दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन डांडिया तो यहां है नहीं, गरबा केवल है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपी कल्चर। क्या नाम है उसका? एपी कल्चर। और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे नाम हैं, जैसे रेशम कीट का अध्ययन सेरिकल्चर, और बहुत सारे हैं, तो आप सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। 39 है पाश्चुरीकरण है, तो पाश्चुरीकरण क्या है? तो यह निम्न और उच्च ताप का उपचार है। निम्न और उच्च ताप उपचार, तो इसी को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। अब ये 40 में कह रहा है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग है नाक। पहला अंग क्या है? नाक है। श्वसन तंत्र का पहला अंग हो गया नाक। 41 में ये महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी जो है ये बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है। कहां? बायां निलय के शीर्ष पर इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है भ्रूण को जन्म देना, तो भ्रूण को जन्म देना जो है क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रसव। क्या कहलाएगा? ये प्रसव। 43 में ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। किसने? डार्विन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। 44 है कि एड्स एक कैसा रोग है? तो यानी किससे होने वाला है? तो एड्स किससे होने वाला है? विषाणु से। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, यानी विषाणु। 45 में यह कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने, तो कौन सा हो गया? इसका सही उत्तर है ब्रेड मोल्ड। क्या नाम है इसका? ब्रेड मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 46 में ये विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी। 47 है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? द्रव। द्रव को अपघटित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है एसआई मात्रक में वोल्टेज मैन नियतांक का मान कितना है? तो इसका मान कितना है? इसका मान है 1.38 गुना 10⁻³ जे जूलाम प्रति किलो। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है। 49वां ये जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है? शून्य हो जाता है। त्वरण क्या होगा? शून्य।
अब 50वां, ये रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 51 का प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण या खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, तो सब क्या है? ये गतिज ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है सब। 52वां, ये ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो किस पर निर्धारित होती है? आयाम से। किससे? आयाम से। 53 है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो वस्तु का वजन जो है पृथ्वी के सतह के वजन का 6ठा भाग होता है। कितना? पृथ्वी के सतह के वजन का 6ठा भाग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। कह रहा है प्रत्यास्था मापांक के SI इकाई है। तो SI इकाई इसका क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पास्कल। 55 है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किसके कारण होता है? तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का ये परावर्तन अपवर्तन दोनों में से कोई सही नहीं है। अब तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। यही क्या है? सही उत्तर है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 56 है, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास किससे जुड़ा हुआ है? तो कंपास जुड़ा हुआ है किससे? दिशा के ज्ञान से। किसके ज्ञान से? दिशा। और यहां पर एक क्वेश्चन यहीं पर दे रहा है कि ओडोमीटर किससे? तो दूरी मापने से। किससे? दूरी मापन से। 57वां, ये एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो वह पदार्थ कौन सा हो सकता है? गैस होगा। कौन सा? गैस। 58वां, निम्न में अधातु बताएं। तो अधातु कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? एक अधातु है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 में, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? अल्फा कण का। किसका? अल्फा कण का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। कह रहा है बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा? तो किसका सबसे अधिक होगा? तो किसका होगा? बोरॉन का। किसका? बोरॉन का आयनन विभव जो है सबसे अधिक होगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। तो सबसे अधिक किसका होगा? बोरॉन का। 61 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? कि पीतरस जो है अम्लीय होता है। ये क्या है? गलत है। पीतरस अम्लीय होता है, क्या होगा? ये गलत है। तो पीतरस क्षारीय होता है। पीतरस क्या होता है? क्षारीय होता है। ये इसमें सही है। 62 में, ये अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। 63 में, ये रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको निकालने के लिए सूत्र लगेगा। तो कौन सा उसका सूत्र होगा? तो इसका सही है, कौन सा होगा इसका? 6 घट जाता है। क्या होता है इसमें? 6 की कमी हो जाती है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न में आएगा, जिसको हम अलग से बताने वाले हैं पूरा ये सेट खत्म होने के बाद। यानी टोटल इसमें 20 सेट हैं। तो 20 सेट के बाद जितना इसमें न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, सब प्रश्नों को हम एक साथ लेकर के उसको कंप्लीट करेंगे। आप फिलहाल इसको अगर जानते हैं तो बना लीजिए कि कितना का हो जाता है। तो 6 इसमें कमी हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 में। कह रहा है लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम का नहीं, जिंक का। किसका? जिंक का उपयोग किया जाता है, जिसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। 65 में, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन नहीं है? यूरेनियम क्या है? एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब 66 में, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो उसका नाम बताना है कि क्या था वो? प्लास्टिक था कि नायलॉन था कि रेयॉन था कि पॉलीस्टाइरीन था?
तो क्या था उसका, इसका सही उत्तर है नायलॉन था। क्या था वो, नायलॉन, नायलॉन इसको कहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नायलॉन। 67वां, ये बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ा था? तो राजेंद्र कुमार ने। किसने? राजेंद्र कुमार। अब आइए 68 में, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी। 69 में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो यह किया है गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो किस वर्ष तक बना रहेगा? तो बना रहेगा कब तक? ये रहेगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक ये जो है बना रहेगा। अब आइए 71 में, कह रहा है कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक से कौन जुड़े हुए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो है कटक से जुड़े हुए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी, देखिए कि क्या उनसे जुड़ा हुआ है वहां। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओडिशा के कटक शहर में। किनका जन्म? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। अब 72 में ये कह रहा है टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? तो टीपू सुल्तान का संबंध कहां से है? तो टीपू सुल्तान का संबंध है कहां से? श्रीरंगपट्टनम से। कहां से? श्रीरंगपट्टनम। 73 में आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो किया गया अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन नंबर डी सही, अनुच्छेद 40। 74 में, ये बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764। तो ये किसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो और मुगल के बीच। किसके बीच? हेक्टर मुनरो और मुगल। 75 है कि समन्वयी धर्म दिन इलाही, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर का धर्म। की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। और कब किया था? 1582 ईस्वी में। कब? 1582। 76 में, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्जी। क्या नाम है? यांगत्जी। इसकी लंबाई कितना है? 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 में, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताना है, क्या था? तो नाम क्या था? आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। पहली बोलती फिल्म का आलम आरा। और बना था कभी? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ? तो यह हुआ जून 2016 में। कब हुआ? जून 2016। 79 में आइए, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसके अनुसार 63वां। कौन सा रैंक? 63वां। ऑप्शन नंबर सी सही है, 63। 80 में, ये जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को क्या कहता है? द नेशनल डाइट। क्या कहते हैं? द नेशनल डाइट। 81 मई 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो उसके समय में कौन सा सुधार हुआ था? तो व्यापगत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यापगत का सिद्धांत। और कब हुआ था? 1848 में। तो व्यापगत का सिद्धांत, इसी को हम लोग हड़प नीति भी कह सकते हैं। कौन सी नीति? हड़प नीति। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82,
कह रहा है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो किस पशु को किया गया है? हाथी को। किसको? हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाथी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 82 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जहां तक इसमें जीके और जीएस का प्रश्न था, आपको पता होगा कि इस एग्जाम में केवल 75 प्रश्न जीके और जीएस का रहने वाला है, लेकिन इस सेट में हर सेट में लगभग 5 से लेकर के 10 प्रश्न जो है एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको 75 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी सेट का सेट नंबर 9वां होगा। और अगर इसमें जो अभी सेट हम लोग देख रहे थे, इस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके और वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसका पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा कमेंट करने के बाद। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा इसी चैप्टर का सेट नंबर 9वां। तब तक के लिए बाय।